राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कब तक। आज से इस घर की रसोई में तुम्हारा पैर नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें अपनी औकात याद नहीं आ जाती। सास रेखा देवी ने सबके सामने चूल्हे से तवा उठाकर एक तरफ फेंक दिया। सुबह का समय था। पति, ससुर और देवर नाश्ते के लिए बैठे थे। बहू नेहा कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, माँ जी, रसोई आपकी हो सकती है, लेकिन मेरी इज्जत किसी की जागीर नहीं है। इतना सुनते ही रेखा देवी का चेहरा तमतमा गया। उन्हें पहली बार लगा कि जिस बहू को वह रोज़ चुप करा देती थी, वह आज पहले जैसी नहीं रही। नेहा किसी बड़ी नौकरी वाली लड़की नहीं थी। मायके में माँ के साथ सिलाई का काम करती थी और घर गृहस्थी संभालना अच्छे से जानती थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से ससुराल को अपना घर माना। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे परिवार का नाश्ता बनाना, ससुर की दवा समय पर देना, देवर के टिफ़िन से लेकर पति की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना। उसने कभी किसी काम से मना नहीं किया, लेकिन रेखा देवी को बहू में कभी कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। अगर दाल में नमक थोड़ा कम हो जाए तो पूरा दिन ताना मिलता। अगर पड़ोसन बहू की तारीफ कर दे तो शाम तक किसी न किसी काम में कमी निकालकर गुस्सा करती। अगर बेटा नेहा से हंसकर बात कर ले तो रात भर मुंह फुलाकर बैठी रहती। धीरे धीरे उन्होंने घर का माहौल ऐसा बना दिया कि हर गलती की जिम्मेदार सिर्फ नेहा ही होती। नेहा का पति रवि प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह बुरा इंसान नहीं था, लेकिन एक आदत ने सब बिगाड़ रखा था। माँ जो कह देती वही सच मान लेता। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि नेहा की भी कोई बात हो सकती है। नेहा कई बार चाहकर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक रविवार को रवि की बुआ और उनकी दो बेटी घर आए। नेहा सुबह से अकेली रसोई में लगी रही। सबको गरम गरम खाना परोसा। सबने खाने की तारीफ भी की। तभी रेखा देवी हंसते हुए बोली, अरे इसकी तारीफ मत करो, 2 रोटी बना ली तो कोई एहसान नहीं किया। इसके मायके में तो यही काम सिखाया गया होगा, और आता ही क्या है उन लोगों को। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि बात अब सिर्फ तानों की नहीं रही, उनकी इज्जत को आदत बनाकर चोट पहुंचाई जा रही है। उसने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पल उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब हर बार चुप रहना ही समझदारी नहीं होगी। इस घर में अगर उसे सम्मान चाहिए तो पहले उसे खुद अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। अगली सुबह नेहा हमेशा की तरह सबसे पहले उठी, लेकिन इस बार उसने एक फैसला पहले ही कर लिया था। उसने पूरे घर का काम किया, ससुर की दवा दी, आंगन साफ किया, पानी भरकर रखा। लेकिन जैसे ही रेखा देवी ने ऊंची आवाज़ में कहा, जल्दी नाश्ता लगा, मुझे बाहर जाना है, नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नाश्ता बन रहा है माँ जी, लेकिन अब किसी के ताने सुनकर जल्दीबाजी में काम नहीं करूँगी। भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, 10 नहीं। रेखा देवी को जैसे करंट लग गया। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। नेहा ने उनकी तरफ देखा। जुबान नहीं माँ जी, बस अब चुप रहना छोड़ रही हूँ। दोपहर में पड़ोस की विमला चाची आई। रेखा देवी ने उनके सामने फिर अपनी पुरानी आदत शुरू कर दी। क्या बताऊं, बहू काम तो करती है, लेकिन मन नहीं लगता इसका इस घर में।
हर बात में उल्टा जवाब देती है। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, वो मेरी सास है। इस बार नेहा वहीं बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चाची, मन तो बहुत लगाया था मैंने इस घर में, लेकिन जब रोज़ किसी की कोशिश को बेकार बताया जाए तो मन अपने आप टूटने लगता है। विमला चाची कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने रेखा देवी से कहा, रेखा, मैंने तो कई बार बहू को सुबह से शाम तक काम करते देखा है। हर बात में कमी निकालना भी ठीक नहीं होता। रेखा देवी को पहली बार किसी ने उनके सामने ही टोका था। उनका गुस्सा और बढ़ गया। शाम को रवि घर आया तो रेखा देवी ने फिर शिकायतों की पुलिंदा खोल दिया। आज तेरी बीवी ने पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत उतार दी। रवि ने गुस्से में नेहा से पूछा, माँ से बहस करने की क्या ज़रूरत थी? नेहा ने बिना घबराए कहा, मैंने बहस नहीं की, सिर्फ सच कहा। अगर सच बोलने से किसी की इज्जत चली जाती है तो गलती सच की नहीं होती। रवि चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने कभी खुद अपनी आंखों से देखा ही नहीं कि दिन भर घर में क्या होता है। वह हमेशा सिर्फ माँ की बातें सुनकर फैसला करता रहा। उसी रात ससुर राम जी ने रवि को अपने कमरे में बुलाया और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, घर सिर्फ माँ की बात सुनकर नहीं चलता। कभी अपनी आँखों से भी देख लिया कर कि तेरी पत्नी पूरे दिन क्या सहती है। हर बार चुप रहना भी अन्याय का साथ देने जैसा होता है। रवि ने सिर झुका लिया। उसे महसूस होने लगा कि शायद इतने दिनों से वह सबसे बड़ी गलती करता आया है। अगली सुबह रेखा देवी ने तय कर लिया कि अब नेहा को ऐसा सबक सिखाएगी कि वह दोबारा कभी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्होंने जानबूझकर पूरे घर के सामने कहा, आज से घर की अलमारी की चाबी मेरे पास रहेगी। कोई भी सामान बिना मुझसे पूछे नहीं निकलेगा। कुछ दिनों से घर का राशन बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, पता नहीं कैसे। इशारा साफ था। बिना नाम लिए उन्होंने नेहा पर चोरी जैसा शक जता दिया। नेहा के हाथ वहीं रुक गए। उसने थोड़ा सख्त होकर पूछा, माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो साफ साफ मेरा नाम लीजिए, इशारों में बदनाम मत कीजिए। रेखा देवी को जैसे मिर्ची लग गई। फिर वह बोली, जिसे मिर्ची लगे वही समझ जाए चोर भी वही है। तभी ससुर राम जी भी बाहर आ गए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, रेखा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं, मैं इस घर की बड़ी हूँ। राम जी ने पहली बार पत्नी की बात काट दी। बड़ा होने से किसी पर इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं मिल जाता। इतने में पड़ोस की सीमा भाभी चीनी लौटाने आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाभी, कल नेहा ने तो मुझसे चीनी लेने से भी मना कर दिया था। कह रही थी पहले माँ जी से पूछ लूँ, बिना पूछे घर का सामान न दूंगी न लूँगी। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ जी, मैं गरीब घर से आई हूँ, लेकिन किसी का सामान उठाना नहीं सीखा। रोज़ अपमान सह सकती हूँ, लेकिन चरित्र पर उंगली नहीं। रवि सब सुन रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ बात बात पर नेहा को गलत साबित करने की कोशिश करती रही है। उस रात रवि ने माँ से कोई बहस नहीं की।
लेकिन उसने एक फैसला कर लिया। अगले दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था और वह पूरे दिन घर पर ही रहने वाला था। उसने मन में ठान लिया कि इस बार वह अपनी आँखों से देखेगा कि सच क्या है, क्योंकि अब उसे सिर्फ सुनकर नहीं, देखकर फैसला करना था। रविवार की सुबह रवि बिना किसी को बताए जल्दी उठ गया। वह आंगन में अखबार लेकर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र हर छोटी बड़ी बात पर थी। नेहा रोज की तरह चुपचाप काम करती रही। उसने सबके लिए चाय बनाई, ससुर को दवा दी, कपड़े धोए, रसोई संभाली। रेखा देवी पीछे पीछे चलती रही और हर 10 मिनट में कोई ना कोई कमी निकालती रही। रोटी गोल नहीं बनी, फर्श ठीक से साफ नहीं है, दाल पतली है। नेहा हर बार सिर्फ ठीक है माँ जी कहकर अपना काम करती रही। दोपहर में रवि ने देखा कि रोटी बनाते समय रेखा देवी ने खुद ही सब्जी की कटोरी मेज से हल्का सा धक्का देकर गिरा दी। कटोरी जमीन पर गिरी और अगले ही पल वे ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, देखो मैंने कहा था ना, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। सारी सब्जी बर्बाद कर दी। इस बार रवि अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ, कटोरी नेहा ने नहीं गिराई, मैंने अपनी आँखों से देखा है। रेखा देवी कुछ पल के लिए चुप रह गई। रवि ने पहली बार बिना डरे कहा, इतने दिनों से मैं सिर्फ आपकी बातें सुनता रहा। आज अपनी आँखों से देखा कि गलती किसकी थी। अगर हर बार मेरी पत्नी को ही दोष दिया जाएगा तो घर नहीं चलेगा। रोटी गोल नहीं बनी तो क्या रोटी पूरा एक ही बार में खाएंगी या तोड़कर? हद होती है किसी बात का। राम जी ने भी वही कहा। यही बात तो मैं कब से समझा रहा था। घर इज्जत से चलता है, डर से नहीं, अपमान से नहीं, किसी को नीचा दिखाकर नहीं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? सहने की भी एक हद होती है। नेहा ने इतना कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि बिना गलती के मुझे दोषी न बनाया जाए। रेखा देवी पहली बार बिल्कुल शांत थी। उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, क्योंकि इस बार सच किसी बात से नहीं, सिर्फ आँखों से देखा गया था। उसी दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। ताने बंद हो गए। हर फैसले में नेहा की बात भी सुनी जाने लगी। नेहा ने न घर छोड़ा न रिश्ता तोड़ा। उसने सिर्फ अपनी चुप्पी तोड़ी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने एक बात साफ कर दी, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ अब वह कभी चुप नहीं रहेगी। यही बात पूरे घर के लिए सबसे बड़ा सबक बन गई और नेहा ने कभी रेखा देवी को माफ़ नहीं किया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।